यहाँ पे आपको डायरेक्टिविटी की थी। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:2:4:5 फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल्स। ठीक है ना, हमें क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का रेशो गिवन है, हमें उनके ईच एंगल निकालना है। अब जब रेशो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उनके साथ वेरिएबल लगा लेते हैं। लेट एंगल ए बराबर x, एंगल बी बराबर 2x, एंगल सी बराबर 4x, एंगल डी बराबर 5x। We know that sum of 4 angles of the quadrilateral is 360। अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। एक्स प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 360। 12x इज इक्वल टू 360। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 12 इज इक्वल टू 30। एंगल ए बराबर x इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल बी बराबर 2x 2 × 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 4x 4 × 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल डी बराबर 5x 5 × 30 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 24 एंड 10। ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। वी नो डैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। हम जानते हैं कि डायगोनल्स जो रोम्बस के एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना, अब देखो ए सी बराबर कितना है 24, बी डी कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी, जिनके 1/2 × 24 इज इक्वल टू 12। ठीक है ना, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू 1/2 बी डी इज इक्वल टू 1/2 × 10 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं बेटे ए ओ बी में। ए ओ बी में ये कितना है आपका 12 है, ये कितना है आपका 5 है। ठीक है ना, हमें क्या निकालनी है, हमें ए बी निकालनी है। अब देखो, ये इन जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ए बी इज इक्वल टू √169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, नेम ऑल द साइड्स, all possible 4 angles, 4 sides, pair of the opposite sides, pair of adjacent side, 4 angles। अब देखो 4 एंगल्स कैसे लिख सकते हैं हम यहाँ पे भाई। एंगल ए आ गया आपका, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी है ना, एंगल बी सी डी, एंगल सी डी ए, एंगल डी ए बी। 4 साइड क्या हो गया आपका ए बी हो गया, आपका बी सी हो गया, आपका सी डी हो गया, और आपका डी ए हो गया। ठीक है ना, डी आपका। ठीक है, अब आपका पेयर ऑफ अपोजिट साइड कौन सी होती है, जो अपोजिट होती है, आमने सामने होती है, ए बी सी डी एंड बी सी और डी ए। अब एडजस्ट साइड क्या होती है, पेयर ऑफ एडजस्ट साइड जिनका एक वर्टिक्स जो है कॉमन होता है। ए बी बी सी, बी कॉमन है ना, और क्या हुआ बी सी सी डी, सी कॉमन है ना, सी डी डी ए, डी कॉमन है ना, डी ए बी, ए कॉमन है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वाड्रिलेटर हैज़ 3 acute angles, each measure 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल। लेट फोर्थ एंगल एक्स। भाई हमें क्वेश्चन में कहा है क्वाड्रिलेटर के 3 एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है ना, और ईच एंगल कितनी डिग्री का 75 डिग्री का है। हमें फोर्थ एंगल फाइंड करना है। लेट फोर्थ एंगल एक्स, एंगल ए बराबर 75, एंगल बी बराबर 75, एंगल सी बराबर 75, एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। सम द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360। ठीक है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल ए आपका 75, एंगल बी 75, एंगल सी 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। 225 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 225, एक्स इज इक्वल टू 135 डिग्री। डेट्स ऑल।
क्वेश्चन नंबर 8, if the adjacent figure the bisector of angle A and B meet at point P, if angle C बराबर 100 डिग्री, एंगल D बराबर 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल APB, यानी कि APB आपको फाइंड करना है। आप देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, ठीक है ना। ये क्या हुआ, सम ऑफ द फोर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। एंगल A प्लस एंगल B प्लस सी कितना 100 डिग्री, डी कितना 60 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 360, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 माइनस 160, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200, ठीक है ना। देयरफॉर आपका ए पी एंड बी पी बी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। इसका मतलब एंगल आपका जो पी ए बी इज इक्वल टू हाफ एंगल ए, एंगल पी बी ए हाफ एंगल बी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब हम इन लेते हैं इन ट्रायंगल ए पी बी, एंगल हमने लिखा है यहाँ पे इन ट्रायंगल पी ए बी, एंगल आपका ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल आपका आ गया बी पी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल जो आपका ए पी बी है प्लस हाफ, ये एंगल आपका पी ए बी बराबर किसका होता है, हाफ एंगल ए के, एंगल पी बी बराबर किसका, हाफ एंगल बी के इक्वल टू 180, इसमें से हमने हाफ कॉमन ले लिया, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए पी बी प्लस भाई किसके, ए प्लस बी किसके बराबर है, आपका एंगल ए प्लस बी बराबर है आपका 200 के, 200 को 2 से डिवाइड कर 100 आ गया। अब एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, डेट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10, द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो ऑफ 5:4, ठीक है ना, एंड इट्स पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स। लेट ए बी बराबर 5x, बी सी बराबर 4x, पैरामीटर क्या है आपका 90 डिग्री, पैरामीटर क्या होगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू 90। ए बी कितना है आपका 5x, बी सी कितना है 4x, सी डी कितना है 5x, डी ए कितना है 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये कितना आ गया आपका 18x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 आ गया। अब x इज इक्वल टू 90 अपॉन 18 5 आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ गया 5x, 5 × 5 25, बी सी कितना आ गया 4x,